Hello friends, we are back with some more MCQs from Cost and Works Accounting Paper 2. To start with, the first MCQ that we have is calculate the amount of notional profit to be transferred to P&L account. और दिया क्या क्या है हमें? Contract price 15 lakhs, work certified 11 lakhs, notional profit 1,35,000, cash received 8 lakhs 80,000. अभी हमें यहाँ पे एक चीज़ के पास जो इम्पॉर्टेंट है जिसके पास ध्यान देना है वो है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. तो कभी भी आप लोग क्या कीजिए कि पहले कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है उसका 50% लिख के यहाँ पे रख दीजिए. अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 15 लाख्स, उसका 50% डायरेक्टली निकाल लीजिए विच इज़ 7,50,000. अब ये आए हुए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की कंपैरिजन आप वर्क सर्टिफाइड से कीजिए. अगर आपका वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से ज़्यादा है तो आप फॉर्मूले में यूज़ करेंगे 2/3 और अगर वो कम है तो फॉर्मूला में यूज़ होगा 1/3. तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा 50% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 7,50,000 है, जबकि हमारा वर्क सर्टिफाइड जो है वो है 11 lakhs, ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वी आर गोइंग टू यूज़ द फॉर्मूला विथ 2/3. तो चलिए देखते हैं. फॉर्मूला विल बी नोशनल प्रॉफिट into 2/3 into cash received upon work certified. अब सारी वैल्यूज़ हमें इसमें फिलअप करनी है. नोशनल प्रॉफिट 1,35,000 into 2/3 into cash received is 8,80,000 divided with work certified which is 11 lakhs. If you solve this particular one, you get the answer which is 72,000. देखिए ये पूरी वीडियो में हमने कहीं पे भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दिए हुए हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं. हम डायरेक्ट आंसर आपको कैसे निकालना है वो बता रहे हैं. एक बार आपको आंसर आ जाएगा तो आप उसमें से इजीली सेलेक्ट करके टिक कर सकते हैं. ओके, सो वी गो नाउ टू द सेकेंड वन. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस when work certified is 3,90,000, work uncertified is 12,000, cash received is 3,51,000 और reserves 24,000 पे दिया हुआ है. अब आपको पता होना चाहिए कि वर्क इन प्रोग्रेस कैसे ढूंढा जाता है. तो देखिए वर्क इन प्रोग्रेस ये ढूंढने के लिए आपने क्या करना है, बहुत सिंपल है. वर्क सर्टिफाइड जो दिया हुआ है उसमें आपने वर्क अनसर्टिफाइड जो है वो ऐड कर देना है. देखिए वर्क सर्टिफाइड कितना दिया है आपको 3,90,000, उसमें हमने ऐड कर दिया वर्क अनसर्टिफाइड विच इज़ 12,000. तो हमारा दोनों को ऐड करना है और इसमें से माइनस होगा कैश रिसीव्ड और रिजर्व्स. कैश रिसीव्ड कितना दिया है 3,51,000 और रिजर्व्स दिए हुए हैं 24,000. अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं और ये दोनों उसमें से सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस आ जाता है 27,000. तो जो भी आपको ऑप्शंस दिए होंगे 3-4 उसमें से जहाँ पे 27,000 होगा उसको हम टिक कर लेंगे. लेकिन आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क इन प्रोग्रेस निकाला कैसे जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको करके दिया है. वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड दोनों ऐड होते हैं, उसमें से कैश रिसीव और रिजर्व्स माइनस होते हैं. वी गो टू द नेक्स्ट वन विच इज़ कैश रिसीव्ड 3,20,000 विच इज़ फुल अमाउंट ऑफ द वर्क सर्टिफाइड लेस 20% रिटेंशन मनी. फाइंड वर्क सर्टिफाइड. अब देखिए उसने क्या बोला है कि जो कैश रिसीव्ड है वो उसने दिया है 3,20,000 पे और ये क्या बोल रहा है कि ये पूरी अमाउंट में से 20% कम है. जब भी हमें परसेंट का सम दिया जाता है वी अज्यूम वी टेक 100 एज द बेस. मतलब ये हमें कितने पे दिया है, 100 में से 20 माइनस कर दिया तो ये उसने हमें 80% पे दिया है. अगर 80% की कीमत 3,20,000 है तो उसने हमें पूरा वर्क सर्टिफाइड निकालने बोला है. तो पूरा बोला तो हो जाएगा 100 क्योंकि हम 100 का बेस लेके ही सम कर रहे हैं. तो 100 का कितना, give it a cross multiplication, you get the answer which is 4 lakhs.
यहाँ पे वापस ध्यान दीजिए, देखिए उसने बोला है विच इज़ वर्क सर्टिफाइड लेस 20%। जब भी कोई भी चीज़ आपको परसेंट में दी जाती है, वी टेक इट एज 100 का बेस, 100 में से लेस करने बोल रहा है 20, 100 में से 20 गया 80, तो 80 इज इक्वल्स टू 3,20,000, तो फुल अमाउंट 100 का कितना होगा? वी गेट द आंसर विच इज़ 4 lakhs. वी गो टू द नेक्स्ट वन. Uncertified work is 8% of work certified. If work certified is 3,60,000, find uncertified work. Very simple. वापस देखिए, अभी उसने 8% दिया हुआ है. 8% मतलब 100 में 8 है. ओके, अगर आपके पास 100 है वर्क सर्टिफाइड, उसमें से अनसर्टिफाइड 8 है, तो अगर वर्क सर्टिफाइड पूरा का पूरा 3,60,000 है, तो उसका अनसर्टिफाइड कितना होगा? ये हो गया अनसर्टिफाइड, ये था सर्टिफाइड. अगर हम वापस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देते हैं, सो वी गेट द आंसर विच इज़ 28,800. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है हमें 3,60,000 इंटू 8 अपॉन 100. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वी गेट दिस पर्टिकुलर आंसर. ये सारे जो MCQs आज हम कर रहे हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यू हैव टू लर्न द कंसेप्ट व्हाट इज़ यूज्ड बिहाइंड दिस. कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. इफ कॉस्ट ऑफ मशीन इज़ 50,000, इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, स्क्रैप वैल्यू 4,000 एंड लाइफ ऑफ द एसेट इज़ 5 years. डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला पता होगा आपको. डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू cost of the asset plus installation charges plus अगर फ्रेट वगैरह कुछ दिया होगा तो वो भी इसमें ऐड हो जाता है, फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय, और माइनस होता है स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड विथ लाइफ ऑफ द एसेट. तो देखिए कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना दिया है आपका 50,000. उसमें हम ऐड करेंगे इंस्टॉलेशन चार्जेस विच इज़ 10,000 प्लस फ्रेट. फ्रेट कितने पे दिया है? फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय 4,000, और माइनस करेंगे स्क्रैप. स्क्रैप वैल्यू भी 4,000 दिया है तो वो माइनस कर देंगे, डिवाइडेड विथ लाइफ ऑफ द एसेट. लाइफ ऑफ द एसेट 5 years दिया हुआ है. इन सबको ऐड कीजिए तो यू गेट द आंसर 60,000. If you add these 2, 3 and subtract this 4, now divide it with 5. The answer that we get is 12,000. So this is the depreciation per annum. Now we go to the next one. I hope this is clear with you. We go to the next one. Wages are 800 per month. In 1 year, there are 2,400 working hours. Find wages per hour. अब देखिए, ये जो वेजेस है ये पर मंथ में दिया हुआ है. हम सम करते समय इसे पर एनम में कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे वेजेस पर एनम इज इक्वल्स टू 800 इंटू 12 विच गिव्स यू 9,600. अब ये पूरे साल भर का वेजेस हो गया. एक महीने का वेजेस था 800, तो पूरे साल भर का वेजेस हो गया 9,600. अब उसने हमें क्या बोला है? पर आवर निकालो. और साल में कितने आवर्स दिए उसने? ये टेंटेटिव उनके हिसाब से दिए जाते हैं. साल में घंटे दिए 2,400. तो वेरी सिंपल, हाउ वी आर गोइंग टू डू इज 9,600 जब पूरे साल के हैं तो उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आवर्स इन अ ईयर. सो द आंसर दैट आई गेट इज 4 rupees per hour. Be sure those are the ultimate important MCQs from the point of view of your exam. तो अगर आप इनको थरा कर लेते हैं तो you will definitely do 100% in these particular MCQs. All the best.